बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी करना है नॉन मेटल्स। प्रीवियस टॉपिक में हमने स्टडी किया पेज नंबर 138 से 141 तक। ठीक है, मेटल्स, उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, देन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जिसमें ट्रेंड्स आएंगे और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का रिलेशन आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। ठीक है, उसके बाद अब हमने स्टार्ट करने पेज 144 से। पेज 142 एंड 43 इंक्लूडेड नहीं है। पेज 144 पे हमारे पास टॉपिक इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है अप टू पेज नंबर 148। ठीक है, आज हम इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स नहीं पढ़ेंगे। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट टॉपिक जो है नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स क्यों पढ़ाऊंगी? ताकि आप कंपैरिजन कर लो इजीली मेटल्स और नॉन मेटल्स का, क्योंकि प्रीवियस टॉपिक में हमने मेटल्स पढ़े तो नॉन मेटल्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ दीज आर जस्ट ऑपोजिट टू द मेटल्स, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, मेटल भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। तो इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहले नॉन मेटल्स क्या है। नॉन मेटल्स जो हैं ये बेसिकली होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे कि मेटल्स क्या आता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस जो कि गेन या एक्सेप्ट करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को। इट मीन्स कि इनके वैलेंस शेल जो हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। ख़ुद को स्टेबल करने के लिए इनके पॉसिबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसलिए क्या होता है, इस कैरेक्टर को आप कह सकते हैं, जो एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर आप कहें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे नॉन मेटल्स को, आप क्या बोलोगे, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, दे गेन और एक्सेप्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इनकी वैलेंसी भी ऐसी है, जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे वो इसकी वैलेंसी होगी। मैं अब एग्जांपल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। वाई? क्योंकि इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, स्टेबल करने के लिए एक और चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, स्टेबिलिटी का रूल है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके ऊपर चार्ज आएगा -1। जिस एटम, अब ये एटम नहीं रहा बल्कि आयन हो गया, जिस पर नेगेटिव चार्ज है, इसको क्या बोलेंगे, एनाइन। तो बेसिकली नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, एनाइंस बनाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। इसी तरह ऑक्सीजन, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2। ठीक है, अब इसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को हम बेसिकली रिलेट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, साथ ही हम बात करेंगे एटॉमिक साइज़ की, एटॉमिक साइज़, और उसके बाद हम बात करेंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की, किसका ज़्यादा है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अब सबसे पहले एटॉमिक साइज़। ठीक है, जितना स्मॉल एटॉमिक साइज़ होगा इट मीन्स कि न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा होगा। स्मॉल साइज़ होगा एटम का तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, ठीक है, आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा होगी। मींस कौन सा आने वाला इलेक्ट्रॉन, जिसको नॉन मेटल ने एक्सेप्ट करना है। ठीक है, एटॉमिक साइज स्मॉल होगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको वो एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, वो ज़्यादा होगी। जितना स्ट्रॉन्गली, ठीक है, जितना स्मॉल साइज़ होगा उतना न्यूक्लियर स्ट्रॉन्गली एक्सेप्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा आने वाले इलेक्ट्रॉन को, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, एफिनिटी का बेसिकली मतलब है अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली एनर्जी की वैल्यू होती है। ये एनर्जी रिलीज़ होती है जब भी एटम अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक एटम में ऐड होता है, वो एटम में ख़ास एनर्जी, ख़ास उसकी अपनी वैल्यू होती है, एनर्जी रिलीज़ करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। याद रखें, जितना स्मॉल साइज़ होता है एटम का, ठीक है, उतनी ज़्यादा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है फॉर दी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो जितनी ज़्यादा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, उतनी ज़्यादा वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। ठीक है, स्मॉलर द साइज़ ऑफ एटॉमिक साइज़, स्मॉलर द साइज़ ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ये होता है एबिलिटी एटम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, तो उतना ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा, मोर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है,
तो देखा जाए तो एटॉमिक साइज़ अगर जितना स्मॉल होगा उतना स्ट्रॉन्गली न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है, एनर्जी की वैल्यू उतनी वो ज़्यादा रिलीज़ करेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा और उतना ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा। तो ये इनके आपस में रिलेशंस एटॉमिक साइज़ के, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली एबिलिटी एटम के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली एनर्जी की ख़ास वैल्यू है जो कि रिलीज़ होती है जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड करता है, ठीक है, और उतना ज़्यादा वो नॉन मेटेलिक होगा। जैसे कि एक एग्जांपल है, अगर हम थोड़ा सा ट्रेंड की बात करें, ठीक है, ट्रेंड की अगर बात करें तो पीरियड में हम देखते हैं लॉन्ग पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट पीरियड में एटॉमिक साइज़ क्या होता है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा तो ये आपकी राइट साइड, ये लेफ़्ट साइड, इट मीन्स लेफ़्ट साइड पे जो एटम्स हैं वो नॉन मेटल्स होंगे, राइट। दिस इज़ योर राइट साइड, मेरी ये राइट साइड बनती है राइट साइड, ठीक है, दिस इज़ द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास दिस इज़ माय राइट साइड, दिस इज़ माय लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड पे जो एटम्स होंगे वो मेटल्स होंगे, ठीक है, क्योंकि उनके साइजेस बिग होंगे। जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियड में लेफ़्ट टू राइट, तो राइट साइड पे जो एटम्स होंगे वो नॉन मेटल्स होंगे, उनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि साइज़ उनका एक्सट्रीमली स्मॉल होगा, स्मॉल साइज़ होगा राइट साइड पे एटम्स का, तो वो ज़्यादा नॉन मेटेलिक होंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उनकी ज़्यादा होगी, ठीक है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होंगे। तो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है, आपके पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। फॉर एग्जांपल राइट साइड पे बिल्कुल लास्ट पे आपके पास ग्रुप होता है ग्रुप 17 जिसका नाम है हैलोजेंस। ग्रुप 18 की बात नहीं करते क्योंकि ग्रुप 18 नोबल गैसेज होती हैं, वो स्टेबल हैं। हम हैलोजेंस की बात करेंगे, ग्रुप 17 हैलोजेंस, इनके एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ होते हैं और ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, सबसे ज़्यादा इनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है। हैलोजेंस बेसिकली होते क्या हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, ठीक है, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं हैलोजेंस। और इसमें फर्स्ट 4 जो हैं बेसिकली वो क्या हैं, नॉन मेटल्स। एस्टेटीन नॉन मेटल नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अभी हम ग्रुप के ट्रेंड की बात करते हैं तो पीरियड में बेसिकली क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा क्योंकि साइज़ एक्सट्रीमली स्मॉल है और न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है। अब अगर आप ग्रुप की बात करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है, मीन्स नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। वाई? क्योंकि एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अब थोड़ा सा ज़रा पीरियोडिक टेबल में हम देखें कि नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं। अब इसमें आपके पास जो ग्रुप 14, 15, 16 और जस्ट 17 की बात करेंगे, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सारे नॉन मेटल्स हैं। इससे पहले जो ग्रुप आते हैं वो मेटल्स हैं, ठीक है, क्योंकि अलॉन्ग द ग्रुप मैंने आपको बताया कि राइट साइड पे, दिस इज़ द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, राइट। तो इससे पहले जो ग्रुप्स हैं वो मोस्टली सारे मेटल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप को हमने बोला वो अल्कली मेटल्स हैं, सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, राइट। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब आप आगे प्रोसीड करते हैं टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, साइजेस एक्सट्रीमली स्मॉल होते जाते हैं। तो लास्ट वाले जो ग्रुप्स हैं उसमें नॉन मेटल्स हमें मिलते हैं, जैसे कि 14 ग्रुप में कार्बन है फर्स्ट एलिमेंट, 15 ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन है, देन इसका ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। ये आपके पास 17 ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे आपके पास क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो ये बेसिकली एग्जांपल्स हैं, 14, 15, 16, 17 ग्रुप में नॉन मेटल्स पाए जाते हैं, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कौन होगा, जो कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अगर आप प्रोसीड करें, फ्लोरीन इज़ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली नॉन मेटेलिक एलिमेंट जो आपके पास पीरियोडिक टेबल में है वो कौन सा, फ्लोरीन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, क्योंकि देखिए बिल्कुल एंड पे है पीरियोडिक टेबल के, बिल्कुल लास्ट में पड़ा हुआ है 17, और इसका साइज़ भी सबसे ज़्यादा स्मॉल है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक है। तो हम कहते हैं कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैं बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। ये बेसिकली ऑर्डर दिया हुआ है आपकी बुक में। इसको कहते हैं बच्चे डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये किसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। मीन्स देखें
ये डिक्रीज़ हो रहा है ना ऑर्डर, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर उससे कम ऑक्सीजन, फिर उससे कम नाइट्रोजन, फिर उससे कम कार्बन। ठीक है, इस तरह से ये ट्रेंड जो है आप इस तरह ले सकते हो। फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन का है, उससे कम है, फिर नाइट्रोजन, एंड देन सबसे कम जो है वो कार्बन का। तो ये बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो थी हमारे पास एग्जांपल्स नॉन मेटल्स की, कौन कौन से ग्रुप्स हैं नॉन मेटल्स के जो बिल्कुल एंड पे हैं राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल के। उसके बाद अगर हम कंपैरिजन करें रिएक्टिविटी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अभी हम स्टडी करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा रिएक्टिविटी देखते हैं हम हैलोजेंस की। हैलोजेंस जो है बच्चे ग्रुप 17 के सारे एलिमेंट्स वो क्या कहलाते हैं, हैलोजेंस। हम जो स्टडी करेंगे फ्लोरीन की करेंगे, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। इन 4 एलिमेंट्स की जो कि चारों नॉन मेटल्स हैं इनकी स्टडी करेंगे। सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कौन है, फ्लोरीन है। ठीक है, अब इनकी थोड़ी सी रिएक्टिविटी देख लेते हैं। टेबल एक दिया हुआ है पेज नंबर 147 पे। इन सबको हेलोजेंस कहेंगे। ये मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं, ये जो बच्चे नॉन मेटल्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं डाई एटॉमिक फॉर्म में, मीन्स 2 एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, मतलब इस तरह आपस में ही ये रिएक्शन करते हैं लाइक सो, क्योंकि ये नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल जब भी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयर करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह क्लोरीन ये इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, मोस्टली सिंगल एटम की फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते, दे एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक, 2 एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्होंने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करवाते हैं एक इलेक्ट्रॉन को, इस तरह इनका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरह बच्चे आयोडीन, सो इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किस तरह से एग्जिस्ट करेंगे, एज अ डाई एटॉमिक। ठीक है, डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। अब इसमें अगर इनकी रिएक्टिविटी की बात की जाए, अब अगर सैम्पल देखें हम फ्लोरीन का, तो ये बेसिकली मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, इसकी फिजिकल स्टेट भी गैस। ब्रोमीन की जो फिजिकल स्टेट है वो है लिक्विड, और आयोडीन की फिजिकल स्टेट है सॉलिड। अब इसकी रीज़न क्या है, याद रखें नॉन मेटल्स, अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। नॉन मेटल्स का जितना बड़ा साइज़ होगा, ठीक है, उनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, ये बेसिकली एक मॉलिक्यूल है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। याद रखें कि नॉन मेटल्स का जितना बड़ा साइज़, उनके मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इन नॉन मेटल्स के, इन मॉलिक्यूल्स के आपस में स्ट्रॉन्ग है, तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड में। ठीक है, अब फ्लोरीन क्योंकि इसका साइज़ स्मॉल है, फ्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल जिसका साइज़ स्मॉल है, तो इसके मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल है फ्लोरीन का, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इसकी जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होंगे, तभी इसकी फिजिकल स्टेट क्या, गैस। क्लोरीन की भी गैस। उसके बाद ब्रोमीन का बड़ा साइज़ है क्लोरीन की निस्बत, तो इसकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, तो इसकी फिजिकल स्टेट क्या है बच्चे, लिक्विड। और आयोडीन की सॉलिड फिजिकल स्टेट क्यों है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो डाउन द ग्रुप बेसिकली नॉन मेटल्स की इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं, वो इंक्रीज होती हैं। ठीक है, तो ये इसकी फिजिकल स्टेट्स का जिक्र था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि साइज़ क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज़, इसका एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है बच्चे, इंक्रीज़ हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, और इसमें सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन के जो कि है 2.7। ठीक है, अब इसी में इनकी ज़रा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी देखते हैं। ठीक है, अब इनके आउटरमोस्ट शेल में मैंने बताया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 होते हैं। ये इनकी कन्फिग्रेशन NS2 NP5 मीन्स S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P सब शेल में 5, तो 5 + 2 आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7 हो गए। स्टेबल होने के लिए 1 चाहिए। अब अगर तो ये नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में भी आएगा। नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इनसे ले लेंगे, गेन कर लेंगे,
ठीक है। मेटल जो है वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स गेन करेंगे, उनकी एबिलिटी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस तरह +1 आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 हो गए। तो मेटल्स जब भी नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, आयनिक। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 7, एक इन्होंने गेन कर लिया, आयनिक बॉन्ड बनाया, स्टेबल हो गए। अगर ये नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो ये कभी भी आपस में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे म्यूचुअल शेयरिंग से। और कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही आसान नॉन मेटल्स की, जो कि बिल्कुल मेटल्स के ऑपोजिट करेंगे। अब मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में थे, एग्जिस्ट करते थे। नॉन मेटल्स मोस्टली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अगर तो ये सॉलिड फॉर्म में होंगे तो आसानी से ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, मोस्टली सॉफ्ट होते हैं, मोस्टली गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कोई अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसमें क्या होगा कि वो आसानी से वो ब्रिटल होंगे, ब्रिटल मीन्स आसानी से टूट जाएंगे। उसके बाद क्या है कि क्योंकि सॉफ्ट है तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो भी क्या है, वो कम है, लो है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। ठीक है, इसके अलावा मोस्टली सॉफ्ट है, मेटेलिक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका क्या होगा, कम होगा। इसी तरह इनकी डेंसिटी भी क्या होगी, क्योंकि सॉलिड नहीं है, सॉफ्ट है, तो मैस भी इनका कम होगा, तो डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। अब नॉन मेटल्स जो हैं ये बैड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन तो देते नहीं, लूज़ तो करते नहीं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स ने करंट फ्लो करवाना होता है। इसलिए बच्चे मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर हैं, ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स क्या हैं, दे आर बैड कंडक्टर्स। इसी तरह मेटल्स की तरह ये शाइनी नहीं होते, नॉट शाइनी, दे आर नॉट शाइनी। मेटल्स जो हैं वो शाइनी होते हैं, उनकी सरफेस जो है मेटेलिक लस्टर जिसको हम बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर मीन्स जब उन पर लाइट की रेज पड़ती हैं तो वो शाइन करते हैं। बट नॉन मेटल्स अनलाइक मेटल्स दे आर नॉट शाइनी। इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो तकरीबन हमने सारी बताई दी। पहली क्या आती है केमिकल प्रॉपर्टी, अगर हम देखें तो वो क्या आती है बच्चे, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है अपने कंप्लीट करेंगे और वैलेंस शेल उनका ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएंगे। इसके अलावा मेटल के साथ नॉन मेटल जब मेटल के साथ रिएक्शन देंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक। अगर नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट। ठीक है, इसके अलावा जब भी नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो बच्चे ऑक्साइड्स बनेंगी उनकी नेचर क्या होगी, एसिडिक। ठीक है, जो आपके पास मेटल्स के ऑक्साइड थे वो क्या थे, बेसिक, इसके क्या होंगे, एसिडिक। ठीक है, मोस्टली जो है नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। और जो लास्ट पॉइंट है बच्चे, नॉन मेटल्स एक तो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देते, इसके अलावा एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देते। वाई, क्योंकि नॉन मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं ना नॉन मेटल्स। वाई, क्योंकि वैलेंस शेल में इनका एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इस तरह स्टेबल होते हैं। एसिड्स भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, अब दोनों की एबिलिटी सेम है, इसलिए नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देते। वाई, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो दूसरा एक्सेप्ट करे। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, नॉन मेटल भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, एसिड भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, दोनों में ही इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये बच्चे थे नॉन मेटल्स, इसका शुरू में इंट्रोडक्शन, देन कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, नॉन मेटल का हमने रिलेशन देखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज के साथ। उसके बाद हमने हैलोजन्स को स्टडी किया, ग्रुप 17 की जो कंपैरिजन किया हमने रिएक्टिविटी का। ठीक है, उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया।